Good morning India and good morning my sweet dreams. How are you? I hope that कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ठंड का पूरा एंजॉय कर रहे होंगे घर में, है ना? बेटे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने लास्ट क्लास यानी कल ही वीडियो डाला था प्रोबेबिलिटी फॉर 9th एंड 10th। और मैं एक बार 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 रिपीट कर रहा हूँ कि 12th वाले बच्चों को प्रोबेबिलिटी तभी बनेंगे जब वो 9th 10th और 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, जहां तक कंसेप्ट की बात है मैंने 9th 10th का प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हीं दो वीडियो में खत्म कर रखा है। 10th क्लास के बच्चों तक के लिए जो हमारा फर्स्ट दो वीडियो है उसमें लिखा हुआ भी है फॉर स्पेशली फॉर 9th एंड 10th, उनके लिए सफिशिएंट कॉन्सेप्ट है। सम रह गए हैं जो मैं कुछ सम कर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, आज उसी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं फॉर 11th क्लास। दैट मींस ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर आप सीखना चाहते हो इट्स ओके, बट आपके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आपके लिए 10th क्लास के लिए फर्स्ट दो वीडियो जो था वो सफिशिएंट था। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे या कुछ बच्चों ने प्राइवेटली भी मेरे को बताया कि सर आप जो वीडियो डाल रहे हैं उनका डेज वगैरह कुछ फिक्स नहीं रहता, तो हमें इंतजार करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट्स देख के। बेटा मैं आज डेट फिक्स कर रहा हूँ कि इन दिनों में इन क्लास के वीडियो जाएंगे आप। मैंने पहले बताया कि आपको ये अपने 5 सेक्शन में है। ये जो क्लासेस चलेंगे वो 5 सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन होंगे। 9 10 11 12 इन चारों का सेक्शन है जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाके उनको देखिए, नंबर 1। और नंबर 2 जो पांचवा था हमारा वो है फॉर कंपटीशन, और ये कंपटीशन दो भाग में बटे हुए होंगे बेटा। एक इंजीनियरिंग के लिए जेई वगैरह के लिए, और एक जो सिविल सर्विस जैसे कि बैंक एसएससी वगैरह के लिए रेलवे के लिए है उनके लिए भी मैं वीडियो डालूंगा। बट थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एक दूसरे से, तो धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ेगी बेटा। फिलहाल मैं प्रोबेबिलिटी को कंटिन्यू कर रहा हूँ फॉर 11। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा 12th क्लास के बच्चे पहले इनके और वो 10th वाले भी कॉन्सेप्ट को देख लें। 11th वाले बच्चे भी पहले 9 10 का जो पहले दो वीडियो था हमारा उसे जरूर देखिए, नहीं तो 11th बनेंगे नहीं यहाँ से। और उसमें भी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा 16.1 उसका पूरा कॉन्सेप्ट 9 10 के वीडियो में ही है ना? मैंने बताया था पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, और आपके फर्स्ट एक्सरसाइज वही है, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। ओके बेटा, हम लोग हैं कहां पे? यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रभाष। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे बेटा कि डेट फिक्स करने के लिए मैंने डेट फिक्स कर दिया है टीटीएस, मतलब ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, दैट मींस कल भी बेटा 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो होंगी आपके। ठीक है, 10th और 12th, और मोस्टली 12 बजे से पहले वीडियो अपलोड हो जाएगा। और एमडब्ल्यूएफ दैट मींस मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, बेटा ये जो वीडियो का टाइमिंग होगा हम लोगों का वो होगा 9th और 11th क्लास के लिए। ठीक है, कंपटीशन के लिए मैं संडे टू संडे डाला करूंगा। हो दैट कि इन सब बातों को आपने समझ लिया होगा अच्छा से, बेसिक चीजें क्या है हमारा। ठीक है, क्या 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 बताया मैंने आपको बेटा? डेज क्या बताया? टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे किनके लिए है? 10th एंड 12th के बच्चों के लिए। और एमडब्ल्यू है मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, बेटा आपके 9th और 11th क्लास के बच्चों की वीडियो आएगी। प्ले लिस्ट में सारे क्लासेस अलग अलग हैं, उनके वीडियोस उन्हीं क्लास वाइज ही वीडियोस अपलोड हुए रहेंगे, तो बेटा आप वहां से देखोगे। ठीक है, ओके नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर से एक बार, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय प्रभाष। बहुत खुशी हो रही है बेटा आप लोगों के साथ क्लास करके, बहुत एंजॉय भी ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं बेटा, मैंने अभी बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी का एक आगे का पार्ट मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 11th क्लास के लिए भी। और प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपसे बता रखा है कि आपको प्रीवियस वीडियो देखने ही होंगे ना। उसके बाद अब प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप तो आपका 16 पॉइंट यानी फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्स्ट्रा कोई भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। आई होप दैट कि बढ़िया से सवाल बनेंगे। वही सब है बेटा, देखना आप क्वेश्चन में कि अगर एक पॉइंट को 4 टाइम्स क्रॉस करते हैं तो क्या पॉसिबल आउटकम्स होगा, है ना? बॉयज गर्ल्स है, एक पॉइंट को और एक डाइस को टॉस कर रहे हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आपके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, इन्हीं चीजों को 16.1 में डिस्कस किया गया। हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं 16.2 के लिए। दैन टाइप्स ऑफ इवेंट।
अब ये टाइप्स ऑफ इवेंट में जो दो इवेंट थे, पॉसिबल और इम्पॉसिबल, इसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से जान गए हो। पॉसिबल जो कभी नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा, है ना, क्या एग्जांपल दिया था कि एक बॉक्स है, उसमें रेड कलर की बॉल रखे हुए हैं और मैंने बोला आपको ब्लैक कलर का बॉल निकाल के दिखाओ, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, दैट मींस इम्पॉसिबल इवेंट्स है। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो और मैंने बोला उस पर में 12 आने की प्रोबेबिलिटी, कभी नहीं आएगा। कॉइन है तो हेड और टेल ही होगा। अगर डाई है, मैंने बोला 7 आने की प्रोबेबिलिटी, कभी नहीं आएगा क्योंकि 1 से लेके 6 तक ही होने हैं। सो दीज आर द इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा? 0 होती है। पॉसिबल वाले को मैंने दो पार्टों में बांटा था, सर्टेन और अनसर्टेन। मैंने बताया था कि जैसे हम लोग जादू करते हैं, मैजिक करते हैं, और मैंने उसमें रेड कलर का ही बॉल डाल दिया पूरे बॉक्स में। अब मैं आपको बोला देखो मैं आपको मैजिक करके दिखाता हूं, इसमें से निकालूंगा और रेड कलर का बॉल आएगा। तो भाई रेड कलर के तो आने ही है क्योंकि उसमें सारे क्या है, रेड कलर के ही हैं, दैट मींस सर्टेन है, इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। बट आप लोगों ने मूवी जरूर देखा होगा, और एक मूवी है शोले, वो भी आपने देखा होगा बहुत अच्छे से, बहुत एंजॉय करा होगा, ठीक है। उस मूवी में अमिताभ बच्चन हमेशा टॉस करता है और वो हमेशा विन कर जाता है। क्यों? हाँ, उसमें दोनों फेस में, कॉइन के दोनों फेस में एक ही चीजें होती है, हेड ही, ओके, और इसीलिए वह जीत जाता है हमेशा। जब लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है तो वो देखता है कि अरे ये तो चीटिंग कर रहा था हमारे साथ, है ना। बट चीटिंग नहीं, मतलब वो अपने आप को हमेशा आगे रखना चाहता था किसी भी काम के लिए। ऐसा इवेंट दैट मींस वो जब भी का टॉस, अगर दोनों तरफ हेड है, जब भी टॉस करेंगे तो हेड ही आएगा, यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। एंड सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेंट इज नोन एज अ सर्टेन इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अनसर्टेन, अब सिंपल कॉइन लेके आप उछालो, आप हमेशा जीतोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है मैंने बता रखा था फर्स्ट वीडियो में भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। अब आते हैं हम लोग आगे, और ये सारी चीजें अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं पहले 2 वीडियो में। यहां से आपका एक्स्ट्रा चालू हो गया सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट बोला कि इवेंट इन विच only one outcomes, in which only one outcomes। सिंपल है, इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई दोस्त यार नहीं है, यानी यह अकेला है। ऐसा इवेंट जिसमें एक ही आउटकम्स हो, दिस इज नोन एज अ सिंपल इवेंट। जैसे मैंने बोला कि ई जो है 3 हेड होकर, 3 हेड when a coin toss 3 times, coin toss 3 times। एक कॉइन को अगर आपने 3 बार टॉस करा तो 3 हेड आने का, तो 3 हेड जो ये इवेंट है वो एक ही बार होगा, हेड हेड हेड। दिस इज नोन एज अ सिंपल इवेंट, एक सिंगल इवेंट आ रहा है, ओके। बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हो बेटा। अगर 2 बार आपने टॉस करा है तो या तो आइदर 2 हेड आने का या 2 टेल होने का, ये दोनों ही सिंपल इवेंट है। अलग अलग अगर हम इसके कंसीडर करें तो सिंपल इवेंट जिसके पॉसिबल आउटकम सिर्फ क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। जैसे मैंने अगला इवेंट लिया a इक्वल टू और मैंने बोला 1, सिर्फ 1 आना है बस, सिंपल इवेंट है। मैंने b इक्वल टू, मैंने बोला 6 लाना है सिर्फ, ठीक है, ये भी सिंपल इवेंट है जिसमें एक ही आउटकम्स होंगे। मैंने सी बोला कोई इवेंट और इसमें बोला हेड हेड बस। डी बोला, एक बच्चा बोला सर आप खाली हेड हेड क्यों लिखते हो, तो चलो टेल टेल ले लिए, 2 टेल वाला भी हो गया, एक टेल वाला भी हो सकता था। ई कोई इवेंट ले लिया हमने सिंगल टेल, दैट मींस पॉसिबल आउटकम्स क्या है, एक ही पॉसिबल आउटकम्स है। सो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, कंपाउंड इवेंट। इवेंट ऐसी घटनाएं इन विच, जिसमें 2 और मोर आउटकम्स, मोर आउटकम्स, 2 या 2 से अधिक आउटकम्स हो। जैसे मैंने बोला था कि कोई इवेंट ए है और मैंने बोला हेड टेल या टेल है, मतलब एक हेड और एक टेल, तो
एक हेड और एक टेल, पहले हेड फिर टेल या पहले टेल फिर हेड, ऐसा हो सकता है हमारा। मैंने कोई इवेंट बोला b इज इक्वल टू एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड दो बार इक्वल में टॉस करते हैं तो क्या क्या होगा, हेड हेड होगा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो एक हेड कम से कम होना चाहिए, तो दो हेड भी चलेगा, हेड टेल भी होगा और टेल हेड भी होगा। कितने आउटकम्स हैं, तीन आउटकम्स हैं। इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। दैट आपके कंपाउंड इवेंट और सिंपल इवेंट के कॉन्सेप्ट मतलब टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। बेटा आपके 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी तभी बनेंगे जब आपको सेट थ्योरी आता होगा। अगर आपके फर्स्ट चैप्टर क्लियर नहीं है तो 11th की प्रोबेबिलिटी नहीं बनेंगे, और 11th नहीं बनेंगे मतलब 12th भी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है कि सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है आपके। और हमारा अगला जो 11th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो होगा वो सेट थ्योरी का ही होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी खत्म करने के बाद। ओके, आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट से आगे। तो अब अगला है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इसमें भी कुछ करने हैं हमें, और यहीं पे मैंने बताया अभी आपको कि आपको सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या आता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में, जैसे पहला वाला बेटा ए और बी, ए और बी। ये और का मतलब क्या होता है मालूम, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। वेरी गुड, सेट थ्योरी में आपने पढ़ रखा है। और ए और बी मतलब या तो ए वाले को लेने हैं या बी वाले को लेने हैं, या उन दोनों में जो कॉमन है उसे भी लेने हैं। और अगर ऐसा मिक्सिंग करते हैं हम लोग तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, सबको मिला के यूनियन बना दिया। दूसरा है ए एंड बी, ए एंड बी। एंड बी का मतलब क्या होता है बेटा, एंड का मतलब क्या होता है कि ए में भी होना जरूरी है एंड बी में भी होना जरूरी है, दोनों में होना जरूरी है। इसका मतलब कॉमन हो गया। और इसी कॉमन वाले को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए और बी को बोला हमने, ए एंड बी को हमने क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दीजिएगा बेटा, फोर्थ में हमने बोला ए बट नॉट बी, बट नॉट बी। ये तो है लेकिन बी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए में से आप माइनस करोगे किसका, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला वो चीजें हैं जो ए में भी है और बी में भी है। सेट थ्योरी अगर पर आपने पढ़ रखा तो आपको क्लियर हो चुकी है। मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको वेन डायग्राम से। जैसे ये था और ये था, ये आपका ए है और ये बी है। मान लेते हैं ए का जो एलिमेंट है वो सपोज दैट हमने ले लिया 1 2 3 4 5, और बी का हमने ले लिया 3 4 6 7 8। ओके, क्या क्या आ गया, 3 और 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 और 4। इसमें आ गया 1 2 4, 3 4 हो ही गया था हमारा 5, 3 4 यहाँ हो गया बेटा, इसके लिए बच गया 6 7 और क्या बचा 8। ठीक है, यहाँ तक जो कॉमन आपने पढ़ रखा है सेट थ्योरी, मैं पढ़ाऊंगा भी बेटा आपको, मैंने बताया कि अगला वीडियो हमारा सेट थ्योरी का ही होगा प्रोबेबिलिटी खत्म करने के बाद। तो अब ये 3 4 दोनों में है, 3 4 इसमें भी इसमें भी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। अगर हम ए यूनियन बी की बात करें तो ए यूनियन बी क्या होगा, आइदर ए और बी। मतलब क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो जाता हमारा ए यूनियन बी। और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है ना, जो दोनों में है, तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको 3 और 4। अब मैंने बोला था ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, ये तो होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। क्या होगा जरा सोचो, ए बट नॉट बी। वेरी गुड, तो ये जो दिख रहा है ए में, ये बी वाला एलिमेंट सिर्फ 3 4 है, ये सब बी में है बट उसको ए से कोई लेना देना नहीं है। यानी इन 3 4 को हटाएंगे, ये क्या बचा, अगर ऐसे 3 4 को हटाएंगे तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, यही हो गया ए बट नॉट बी। ओके, दैट मींस ये क्या आ जाएगा बेटा 1 2 और 5। माइनस करने में सेट का माइनस करने का मतलब के एलिमेंट को हटा देना, ना कि नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। ओके,
नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, उसके एलिमेंट को, जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है उसको वहां से बाहर निकाल दिया। ओके, ए बट नॉट बी, तो आप ऐसे भी बोल सकते थे बी बट नॉट ए। ठीक है, अब बी बट नॉट ए क्या होगा जरा बताना। वेरी गुड, क्या होगा, बी में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। और अगर ऐसा है तो हम इसको बोल सकते थे क्या होता है, जब बेटा 6 7 और 8 हो जाता हमारा। आई होप दैट कि बेटा आपको ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी समझ में आ गए होंगे, एंड बी बट नॉट ए भी समझ में आ गए होंगे कि हम उसको, उसके इंटरसेक्शन को उसमें से माइनस कर देते। अब बोला नादर ए नॉर बी, मतलब क्या, नॉर ही ए में होना चाहिए, नॉर ही बी में, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड था बेटा आपका, और ये फोर्थ हो गया बी बट नॉट ए। अब मैं फिफ्थ में बताने जा रहा हूं आपको, क्या बोला, नाइदर ए और नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, इसका मतलब क्या है, नॉ ही ए में नॉ ही बी में, और टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, ये तो आपको याद है, जब पूरे का सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो हमेशा 1 होगा। इसका मतलब क्या है, तो ए और बी में नहीं होगा, इसको यूनिवर्सल सेट में लेके आते हैं हम, ठीक, तो इनको हटाना होता, दैट मींस 1 में से माइनस कर देते प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या चीज बता रहे हो बेटा, ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब हो गया नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, नॉ ही ए में और नॉ ही बी में, तो इसका मतलब 1 में से 1 क्या हो गया, क्यों हो गया, तो ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में से आप नंबर ऑफ क्या माइनस कर दोगे बेटा, ए यूनियन बी को माइनस कर। अब बच्चा बोला कि सर इसमें आपने यूनिवर्सल सेट नहीं ले रखा है, हम लेना अगर चाह रहे हो आप तो थोड़ा सा फिगर को मॉडिफाई करना होगा बेटा, इस तरह से यूनिवर्सल सेट इसे बॉक्स में ले लो, याद आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इसके बाहर जो भी होंगे, जैसे मान लो ये 0 है, 7 है, सॉरी 7 तो ले रखा था आपने, 10 है, 9 है, 12 है, 11 है, जो भी है विचेवर, ये सारे के सारे हमारे किसमें आ गए, u माइनस ए यूनियन बी में, दैट मींस नाइदर ए नॉर बी, ना ही वो ए का हिस्सा है ना ही वो बी का हिस्सा है, सो नाइदर ए नॉर बी। ये 5 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अगर किसी को नहीं समझ में आया है प्लीज एंड प्लीज बेटा कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए कि कुछ और भी एक्स्ट्रा वीडियो बना के, जहां भी समझ में नहीं आया है आप इंडिकेट कर दो बेटा, मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा से समझाने का, ठीक है, बट मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। ओके, नाउ फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में आते हैं। अब ये सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, सिक्स्थ में क्या करना है हमें, ऐसा इवेंट के बारे में बताया इसने, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, तो बोला अगर आप यूनियन करो ए यूनियन बी वगैरह, और वो आपका यूनिवर्सल सेट बन के आ जाए, जो पूरा सेट गिवन था, तो हम ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हो गया कि उन सबको मिलाएं और क्या बन जाए आपका यूनिवर्सल सेट बन जाए, दैट मींस म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये 2 इवेंट के लिए, अगर 3 इवेंट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अगर तो हम बोलते हैं कि ए बी या ए बी सी आर ए एंड बी, और ए एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बहुत एग्जॉस्टिव मतलब कुछ भी नहीं बचा, सब आ जाएगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, इसका मतलब है कि इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो हमेशा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ओके, क्यों, क्योंकि सारे आ गए, यूनिवर्सल सेट आ गया, और यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, क्योंकि तो सारा आउटकम है जितने भी पॉसिबल है वो सारे आ गए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल टोटल है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट मींस सेम होंगे, कट के 1 आ जाएगा। ओके बेटा, ए एंड बी और ए
एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहलाएगा इवेंट्स कब, जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। नाउ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के बाद नेक्स्ट नंबर आता है बेटा जैसे एग्जांपल। वेरी गुड, चलिए एग्जांपल में मैं क्या ले रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि टू एग्जांपल ले लो, टू कॉइन आर टॉस, टू कॉइन आर टॉस, दो कॉइन को आपने टॉस किया। अब यहां पर एक इवेंट ई लिया जिसमें मैंने बोला लिस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, और दूसरा इवेंट एफ लिया जिसमें बोला कि मोस्ट टू हेड, मोस्ट टू हेड। ओके, बताओ अगर टू पॉइंट को आपने ड्रॉ करा, आपका जो सैंपल पॉइंट होगा यानी यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सैंपल पॉइंट को ही हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। टू पॉइंट को टॉस करें तो हेड हेड होगा, हेड टेल होगा बेटा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा। इसी का रखा है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम वन हेड होना चाहिए, दो हेड वाले। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, हेड हेड टेल और टेल हेड वाला। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। जैसे आप घर में जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप पापा से या मम्मी से पैसे मांगते हो, है ना, तो बोलते हो ना, पापा पूछते हैं या मम्मी पूछते हैं कितने पैसे चाहिए, तो कम एटलीस्ट 20 रुपए दे दो या 100 रुपए दे दो या 50 रुपए दे दो, बीच एवर जो भी आपके नीड है एटलीस्ट लगाते हो। मतलब 20 की जरूरत है तो 20 तो दे ही दो, अगर ज्यादा है तो ज्यादा दे दो, फिर उधर आइसक्रीम वगैरह खा के आएंगे नहीं, समझते हो वगैरह। दैट मींस एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कि कम से कम उतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा जो भी है सब चलेगा। और एट मोस्ट जो आप कभी नहीं बोलते, एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, आप कभी नहीं बोलेंगे कि अधिक से अधिक 10 रुपए दे दो, है ना? अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर नहीं भी मिलेगा तो ठीक है, चलेगा काम आपका, और ऐसा होगा नहीं। इसीलिए एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और एट लीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब वहां से लेके आप कहां तक जाओगे, इंफिनिटी तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो हमने बोला था क्या बेटा, एटलीस्ट वन हेड, तो टू हेड वाला भी आ गया और वन हेड वाला भी आ गया। और इसमें मैंने बोला एट मोस्ट टू हेड, अधिक से अधिक टू हेड, तो अधिक से अधिक टू हेड में कौन सा आ रहा है, यही टीटी, टीटी आ गया। एक हेड वाला भी आएगा तो टेल हेड भी आ गया, हेड टेल भी आ गया और हेड हेड भी आ गया, ये सारे आ गए एट मोस्ट टू हेड। क्यों आ गए एट मोस्ट टू हेड में, क्योंकि अधिक से अधिक टू हेड है तो जीरो हेड भी होगा, वन हेड भी होगा और टू हेड भी होगा। अगर मैं यहीं पे बोलता एट मोस्ट वन हेड, ई एफ, और एक नया इवेंट जी ले लिया, अब मैंने क्या बोला वन, एट मोस्ट वन हेड, तो क्या होगा जरा बताना बेटा, एट मोस्ट वन हेड मतलब जीरो हेड भी चलेगा, तो टेल टेल हो गया जीरो हेड, और वन हेड के लिए टेल हेड और हेड टेल, टू हेड वाला नहीं है। अब जरा देखो ई और एफ तो है ही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव। क्यों है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का बताना बेटा, क्योंकि इन दोनों को अगर यूनियन ले ले तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट यू ही आ रखा है जो ऊपर में है, ओके, यू ही सेट आ रखा है, तो ये तो खुद ही है हमारा। लेकिन अगर इसके साथ यूनियन करते तो बनेंगे। अब ई और जी को देखो, अगर हम ई यूनियन जी फाइंड करें तो क्या होगा, ये सारे आ जाएंगे हमारे, और ये 10 भी आ जाएगा हमारा। ये पूरे के पूरे इन दोनों को अगर हम यूनियन करें, ये सारे एलिमेंट हमारे मिल जाएंगे, एंड सो दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू हो गया हमारा। तो ई एंड जी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब कुछ भी नहीं बचना चाहिए, पूरा का पूरा सारी की सारी चीजें आ जानी चाहिए। बेटा आपने गांव घर में डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, डिविजिबिलिटी देखा है, मतलब भाइयों के बीच में बंटवारा देखा है। उसमें क्या होता है, जब बंटवारा होता है एक एक चीज है वो क्या कर दो, पूरा जो दादाजी की जो भी संपत्ति है, चाहे वो छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा सामान हो, उसे आप बांट लो, चाहे जैसे भी बांट लो। पहले जमाने में तो ऐसा होता था कि अगर यूजलेस हो जाए आपके कोई बात नहीं, वो जो मसाला पीसने वाला होता है, शीला जिसको आप बोलते हो, तो क्या करते थे लोग, उसे भी दो बराबर हिस्सों में काट के
फिर बांट देते थे। अब ना उनके काम का रह गया, ना उनके काम का रह गया, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होने जरूरी है। ठीक है, अगर इन सबको मिला देंगे तो फिर से वो दादाजी का ही जमीन आ जाएगा। दैट मींस ये सारे मिलके क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट था बेटा म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें क्या बोलता है कि इफ अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, एक पूरब की ओर तो एक पश्चिम की ओर, मतलब दोनों में कोई समानता है ही नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर ऐसा है, दोनों डिफरेंट इवेंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, फाई हो, इम्पैटी हो, है ना, रिक्त समूह जिसे बोलते हो आप, कुछ भी कॉमन ना आए, ऐसे इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ओके, then A and B, then A and B are called mutually exclusive events. Mutually exclusive events. I hope that आपके mutually exclusive और mutually exhaustive events समझ में आ रहे होंगे। जैसे मैंने बोला A is equal to, है ना, at least one head, at least वन हेड, एटलीस्ट वन हेड बोला मैंने, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया जब मतलब हेड, दो बार कॉइन को टॉस करा था हमने, अ कॉइन टॉस, अ कॉइन टॉस टू टाइम्स, ओके, दो बार हमने कॉइन को टॉस, आउटकम क्या हो गया बताना आपका, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, यही आउटकम्स होगी। मैंने बोला एटलीस्ट वन हेड, मतलब हेड हेड वाला आएगा, दो हेड वाला भी आएगा, हेड टेल भी होगा और टेल हेड भी होगा, एटलीस्ट में वन हेड में। अब मैंने बोला दूसरा बी वाला जो इवेंट था वो मैंने बोला टू टेल, एग्जैक्टली टू टेल है, टू टेल। जरा ध्यान से देखिए बेटा, अब बी इज इक्वल टू क्या हो गया इसका, तो बी इज इक्वल टू टू टेल, मतलब टेल टेल यही रहेगा, एक ही इवेंट है। इसे हम सिंपल इवेंट्स भी बोल सकते हैं, ये कंपाउंड इवेंट है, एक से ज्यादा आउटकम्स है, इसमें एक ही आउटकम्स है, सिंपल इवेंट्स भी बोल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इनका अगर हम इंटरसेक्शन करें ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगा, टेल टेल इसमें है, इसमें नहीं है, दोनों में नहीं है कॉमन हमारा। और अगर आपने ए यूनियन बी कर दिया तो क्या होगा, ये टेल टेल भी आ जाएगा, तो यही बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। दैट मींस ये यू बन गया। Here A and B, here A and B are mutually exclusive, mutually exclusive and mutually exhaustive events, mutually exhaustive events. Okay, that means ये दोनों को फॉलो कर रहा है, एक्सक्लूसिव को भी फॉलो कर रहा है और एग्जॉस्टिव को भी फॉलो कर। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक बताया मैंने, एक पूरब की ओर है, दूसरा पश्चिम की ओर, मतलब कॉमन कुछ भी ना आए, कॉमन जो है हमारा वो क्या होगा, जीरो। दैट मींस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होगा, नल सेट होगा। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। ठीक, और एग्जॉस्टिव एग्जॉस्टिव जो पूरा बन जाए। और अगर ऐसा है तो हमने क्या बोला, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होगा, या कोई इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ओके बेटा, दैट कि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा और लास्ट टॉपिक है आपका, प्रोबेबिलिटी आपके भी खत्म होने वाले हैं 11th क्लास के भी। अब इसमें क्या है बेटा, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैसे ए यूनियन बी निकालने हैं, आपके जो सेट थ्योरी के जितने भी फार्मूले थे वो सारे फार्मूले यहां एप्लीकेबल होंगे। दैट मींस वहां नंबर लिखते थे आप, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता था, जब बताना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप उसमें पी लगा,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, इसमें अगर ओनली ए निकालना हो, ओनली ए, अभी अभी बताया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज बताना बेटा, ए इंटरसेक्शन। अगर आपको इसमें ओनली बी निकालना हो, ओनली बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये दो वाला था। अगर तीन वाले की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये देखने में लंबा चौड़ा है, जो आदमी ज्यादा मोटा ताजा होता है ना उसमें दम नहीं होता, और इस फॉर्मूले की भी वही कहानी है। देखने में इतना लंबा चौड़ा है लेकिन फॉर्मूले में दम नहीं है। क्यों नहीं है, आप 2 सेकंड में याद कर लोगे। पहले तो 3 वाला अगर है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए बी सी ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और दो दो का पेयर वाइज माइनस कर लो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस होगा, फिर ए के साथ सी का इंटरसेक्शन माइनस होगा, फिर बी के साथ सी का इंटरसेक्शन माइनस होगा, और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दो। याद हो गया फॉर्मूले, यही तो है। दो का पेयर वाइज इंटरसेक्शन माइनस कर दो और तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दो। सेट थ्योरी में बताऊंगा क्यों प्लस कर दो। ओके, नाउ अगर इस केस में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ये निकालना है, ओनली ये, ध्यान देना बेटा, ये 2 वाले के लिए था, ये 3 वाले 3 सेट है, उसमें अगर हमें ओनली ए निकालना है तो हम क्या करें, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या जरा बताना बेटा, ओनली ए निकालने हैं आपको, जहां जहां ए है उसे रहने दो, बाकी सब मतलब क्या हो गया बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओनली ए निकालना है तो जहां जहां ए है उसे रहने दो, बाकी सबको हटा दो। इसी तरह से अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी निकालने हैं, वेरी गुड, आपको आ गया होगा फॉर्मूला, याद करने की जरूरत भी नहीं है क्या, एकदम नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, जहां जहां बी होगा उसे लेना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए वाले को नहीं लेंगे, सी वाले को नहीं लेंगे, और ए इंटरसेक्शन सी वाले को नहीं लेंगे क्योंकि वहां बी नहीं है। इसी तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली सी निकाल, नोट में है 2 बातें, नोट में इफ, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी 3 इवेंट्स मैंने ले लिया, क्या और भी इवेंट्स आप नोट लेना चाहें, ठीक है, आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव देन, तो इंटरेस्टेड है, बहुत काम का है ये, बहुत ज्यादा काम का, कंपटीशन में भी इसके खूब आते हैं क्वेश्चन, और आगे 12th में भी काम आएंगे। इफ ए बी सी से लेके मैंने डैश 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 ले लिया कि कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव देन, मान लो अगर 2 ही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 होगा, फॉर 2 के लिए, 2 ही इवेंट्स के लिए है। 3 है तो ए यूनियन बी यूनियन सी है तो इक्वल टू 1 होगा, ये 4 3 के लिए हो गया। इसी तरह से अगर 3 से ज्यादा है तो जितने भी ज्यादा हैं सबका आप यूनियन निकाल लोगे, और इसका प्रोबेबिलिटी, यूनियन का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, इस केस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के केस में। और लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा कि अगर वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव ना होके, नोट में ही है, ये पहला नोट मैंने लिखा है आपके लिए, ठीक है, और नोट में ही दूसरा है बेटा आपका क्या, अगर ये पेयर वाइज एग्जॉस्टिव इवेंट हो, दैट मींस हमने बोला ए बी सी और भी ले लो, म्यूचुअली का मतलब ही हो जाता है पेयर वाइज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव तो हो गया है, एक्सक्लूसिव इवेंट्स है अगर, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, एंड ऐसे ही पेयर वाइज आप निकालते जाओगे, इन सब की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएंगे, और इसी
के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगा। दीज आर द नल सेट, ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। बेटा आई होप दैट कि आपके प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है तो ये क्लियर है कि कॉन्सेप्ट इतना ही है, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि किसी भी सेट की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वह हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा। ठीक है, और दूसरी बात आप ध्यान रखना कि किसी पार्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, पार्टिकुलर एक की, वह कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और टोटल प्रोबेबिलिटी ना 1 से छोटा हो सकता है और ना 1 से बड़ा हो सकता है। जैसे बहुत सारे केसेस हमने ले लिया, E1 E2 E3 वगैरह वगैरह केसेस ले लिए, इन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करें तो 1 ही आना चाहिए, क्योंकि वह म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। ओके, आई होप दैट केस समझ में आ गए होंगे। लास्ट है बेटा, एकदम लास्ट कांसेप्ट है आपका प्रोबेबिलिटी में, और वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है तो बताइए आपको, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। और ये 9th क्लास के बच्चे वाले वीडियो में भी है, 10th वाले में भी है, और यहाँ भी वही बात हो गए, लेकिन यहाँ नाम चेंज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जिसको हम लोग नॉट ए बोलते हैं। यानी यू में से ए को माइनस कर लो, वही ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश को बोलते हैं या ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और यू में से ए को हटा दो, और यू की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है 1 होता है। इसका मतलब है वही नॉट ए वाला नहीं आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर लो। मजे मजे में आप उसे क्या बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बोल सकते हो बेटा, नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर ऐसा है तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट करते हैं। नोट में फिर से एक बार कि इफ अगर अब यहाँ पे नॉट ए बोल रहे थे तो हमने बोला ए एंड बी आर टू इवेंट्स, दो इवेंट्स इसमें होने चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए इसमें, इवेंट्स सच दैट इस तरह से है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाए, देन ए एंड बी आर कॉल्ड, देन ए एंड बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। बेटा प्रोबेबिलिटी में 11th क्लास तक आपको एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत है, एक वर्ड कांसेप्ट में एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना कांसेप्ट कर लिया, 9th वाला वीडियो आपको ऐड करना उसमें, ठीक है, और ये है ना तीसरा वीडियो, तो के कांसेप्ट आपके पूरे अच्छे से क्लियर हो गए हैं, अब कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ रह गया है न्यूमेरिकल्स बनाना। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस टॉप 30 दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो टॉप 30 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक सेट बना हुआ है टॉप 30 बाय प्रभाष से, वो आप उसको जरूर बनाओगे। उसके कुछ सॉल्यूशंस मैं इसमें दे भी दूंगा, और कुछ के मतलब वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा, और कुछ तो आपको खुद बनाने हैं, बना के भेजने हैं। अगर आपने कमेंट में करा कि हाँ सर ये सवाल पार्टिकुलरली आपने कोई सवाल पूछा एनसीईआरटी का या टॉप 30 का या प्रीवियस ईयर का या किसी भी और बुक से, आप पूछ सकते हो बेटा। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने क्वेश्चन को टाइप कीजिए और भेजिए। मैं अगले वीडियो में आपका उन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करूंगा कि आपके सभी के आंसर आपको मिल जाए। ओके ओके बेटा, हैव अ गुड डे।